सारे आरोप लग रहे हैं आप पे। सबसे पहले हम मुद्दा ले लेते हैं बाढ़ के विकास का। तो जो अध्यक्ष पति हैं उनने आप पे आरोप लगाया है कि उनने बाढ़ का विकास करने के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, वो खुद का विकास कर रहे हैं। क्या मैटर है पूरा? ये तो मुद्दे से भटकाने का पूरा इनका प्रयास है। एक्चुअल में जो मुख्य मुद्दा था जो मैंने उठाया था वो नगर पंचायत के अंदर जो घोटाला जो उन्होंने किया है, जो व्याप्त जो भ्रष्टाचार उन्होंने किया है, उसके अंदर बिना किसी पैसे के, बिना किसी लूट खसोट के ये लोग कोई काम जनता का नहीं कर रहे हैं। उसका ये मेन मुद्दा था। इनने सिर्फ इस मुद्दे को भटकाने के लिए इसको जो है स्वयं के विकास के ऊपर डाला। मैं जानकारी देना चाहता हूँ, सब लोग जानते भी है कि मैं नरवर में मुझे लगभग जो है 4 साल मुझे आए हुए हैं, लेकिन मैं व्यवसाय ठेकेदारी लगभग 14-15 साल से, तो मैं खुद अपनी मेरी कंपनी मेरे नाम से, और मैं जब से पैदा हुआ तब से मैंने अपने घर में ठेकेदारी देखी है। जी। वर्तमान में मेरे काम जैसा कि अध्यक्ष पति ने बताया कि मैं नरवर में विकास के लिए काम कर रहा हूं। मैं एक्चुअल में मेरा स्वयं का विकास मुझे करने के लिए मुझे आवश्यकता नहीं है नरवर नगर परिषद की। मैं नगर परिषद से जो पार्षद का मानदेय मिलता है, जो भी मुझे रुपए मिलता है, मैंने उस रुपए को आज तक कभी कोई हाथ नहीं लगाया। मैंने उस सारे रुपए को डोनेट कर रखा है। शुरुआत से मैंने उस पैसे को डोनेट कर दिया। मैं नगर पंचायत से एक चवन्नी एक सिंगल पैसे का दागी नहीं हूँ, और ना ही मैंने आज तक नगर परिषद नरवर में 1 रुपए की सिंगल कोई फाइल ना तो कोई बनवाई है और ना कहीं कोई फाइल चलवाई। मैंने एक सिंगल पैसे का दागी नहीं हूँ। मेरे पास मेरा परिवार सक्षम है। मैं वर्तमान में शिवपुरी जिले की लगभग 4 से 5 परिषदों में, मगरौनी हो, कोलारस हो, शिवपुरी हो, करेरा हो, पिशोर हो, मैं अधिकतर सारी पंचायतों में मेरे काम चल रहे हैं। भितरवाल में मेरे काम चल रहे हैं, श्योपुर जिले में मेरे काम चल रहे हैं। मैं सक्षम हूँ, मुझे आवश्यकता नहीं है इस तरह के अनर्गल जो है कामकाज की। और नरवर में जो भी काम चल रहे हैं, जो विकास कार्यों की बता रहे हैं कि इसको इतने समय से रोक रखा है, वर्तमान में विकास कार्य नरवर के जो भी काम पेंडिंग है, वो वर्तमान में ठेकेदार ये हैं अंकित पुंडीर, इनकी ये बता रहे हैं, पुंडरी कंस्ट्रक्शन कंपनी। इनके जो काम ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इसका क्या कारण है, इसका जवाब ये बेहतर दे सकते हैं। मेरे काम ना करने का बस यही कारण है कि मेरा भुगतान ना होने की वजह से मैं आगे के मेरे जो 4-5 काम रुके हुए हैं वो मैं केवल भुगतान ना होने की वजह से नहीं कर पा रहा हूँ, और जांच के नाम पर केवल मेरा भुगतान नहीं कर रहे हैं। ये लगभग कब से आपका भुगतान नहीं हुआ है, कब से कर रहे हो? लगभग तकरीबन 8-9 महीने हो चुके हैं। क्या कारण बनना है? कि जांच करानी है, बस जांच के नाम पर मैं तैयार हूँ। जांच कराइए आप उसकी, और मेरा ये जांच उसकी कई बार उसकी जांच करा चुके हैं। जांच के नाम पर इन पर दबाव बनाया जाता है। इनकी जांच कई बार हो चुकी है, कई बार जांच करा ली है। सिर्फ एक्चुअल में अध्यक्षपति जो है दबाव बना करके कैसे भी करके मुझे पार्टनर उसमें क्यों नहीं किया किसी काम में, मुझे पार्टनर करना चाहिए। जबकि इन्हीं के द्वारा जो है ये टेंडर डलवाए गए, इनको इन्हीं को जो है बुला करके शिवपुरी से इनको जो है बैठ करके आपसे सामने करके इनसे टेंडर डलवाए बुला करके। आज इनका कम से कम 1 से 1.5 करोड़ रुपए इनका ठेकेदार का फंसा गया है। पेमेंट मेरा फंसा हुआ है। जी, क्या क्या कार्य हैं आपके जो रुके हुए हैं? डामरीकरण का काम है, पार्क है, बाजार की कुछ सड़कें हैं, कुछ सीसी रोड है बाजार की। जी। भुगतान ना होने के कारण मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ आगे का। जी, दूसरा मुद्दा ये आता है कि आप पे अवैध हथियार का भी आरोप लगाया जा रहा है। ये तो गलत है। अवैध हथियार मेरे पास इस तरह का ना कोई हथियार है, और ना मैंने कभी जो है इस तरह का भी मैं रखा। मेरे पास ये माननीय कलेक्टर महोदय जिला शिवपुरी के द्वारा दिया हुआ मेरे पास एक लाइसेंस है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लाइसेंस कलेक्टर साहब ने मुझे मेरी किसी सिफारिश पर नहीं, स्वयं मेरे व्यक्तिगत मेरे व्यवहार पे और मेरी कार्यशैली पर मुझे दिया था, ना कि किसी सिफारिश के द्वारा। हाँ, अगर इस लाइसेंस को अगर जो है अध्यक्षपति अगर नहीं मानते हो, या मुझे उनसे या नगर पंचायत से अगर कोई अपने हथियार के लिए कुछ अगर अलग से अगर कोई लाइसेंस के लिए अगर आवेदन करना पड़े तो मैं उसके लिए अप्लाई करवा दूंगा। जी, और जैसे देखा जाए एक फाइलों का मैटर भी नगर परिषद में आया था, क्या मैटर है वो पूरा, क्या सच्चाई है? पहले ही आप लोगों को मैं अवगत करा चुका हूँ। ये तो सिर्फ मुद्दे से भटकाने का प्रयास है। ये उस पर दबाव बनाने के लिए इनके द्वारा जो है सीएमओ अगर चाहते तो तत्काल मेरे ऊपर कार्रवाई कराते। सीएमओ 2 से 3 घंटे तक इंतजार करते रहे। सीएमओ साहब ने मुझे मेरी जो चर्चा हुई सीएमओ साहब से, मैंने जो ऑडियो वायरल भी की थी उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि सीएमओ साहब ने बहुत सामान्य सी चर्चा मुझसे हुई है। सीएम साहब खुद इन आरोपों को सिद्ध कर रहे हैं, उसके अंदर कह रहे हैं कि हाँ, इनके द्वारा कर्मचारियों से पैसा लिया जाता है, ये जैसा करेंगे वैसा भुगतेंगे। आपने सुना होगा उसके अंदर सब सारी चीजें। ये तो मुझ पर दबाव बनाने के लिए एक्शन द्वारा किया गया, क्योंकि मैं कैसे भी करके इनका जो इनका भ्रष्टाचार जो उजागर किया, जो मैं लाइटों की जो मैं जानकारी मांग रहा हूँ, जो और इनसे PIC पर इन्होंने जो घोटाले किए हैं वो इनसे जानकारी मांग रहा हूँ, तो ये मुद्दे से भटकाने के लिए मुझ पर दबाव बनाने के लिए प्रयास किया। जी, लाइटों का क्या मुद्दा है पूरा? लाइटें एक्चुअली मुझे ऐसी जानकारी मिली थी, नगर पंचायत के अंदर कर्मचारी द्वारा मुझे बताया गया कि भाई साहब आप लाइटों की जो है खरीद फरोख्त भाई साहब बहुत ज्यादा बहुत अवैध काम चल रहा है। इसमें कम से कम 60 से 70 लाख रुपए की लाइटें इनके द्वारा लगा ली गई हैं, और इन लाइटों का लाइट हमारे पास आई नहीं, इन्होंने भुगतान कर दिया है।
और हमसे अनावश्यक दबाव बना करके हमसे जो उसकी एंट्री करवा रहे हैं कि हाँ हमने लाइट प्राप्त कर ली है। तो मैंने तो उसकी शिकायत की तो ये बौखला गए। उस शिकायत के आधार पर इन्होंने मतलब मेरे खिलाफ दबाव बनाने के लिए कि कैसे भी करके एफआईआर का दबाव बना के ये मुद्दा कैसे भी दब जाए। इन्होंने तमाम तरह का मुझे प्रबोधन भी दिया, सब कुछ किया, लेकिन जब मैं नहीं दबा तब जाकर उन्होंने ये कार्रवाई के लिए मुझको दबाव बनाने का प्रयास किया। मैं आज भी कहता हूँ कि इससे दबूंगा नहीं, मैं ये ओपन करके रहूंगा। ये मुद्दा एक्चुअल में भ्रष्टाचार का मुद्दा है। ये जनता जानती है अच्छे से कि नगर पंचायत में वर्तमान में कितना भ्रष्टाचार पर्याप्त है। 60 से 70 लाख रुपए की लाइटें आसपास के 10-20 गांव रोशन हो जाएंगे इतनी लाइटों से, इतने लाख रुपए की लाइटों से। और 4 साल पहले भी नरवर में कुछ ना कुछ लाइटें लगी हुई। ऐसा नहीं कि पूर्व अध्यक्ष ने या किसी पुराने कार्यकाल में लाइटें सब पूरी खाली करके उनको दे दी गई हो। लाइटें तो पहले से लगी, लेकिन 60-70 लाख रुपए की लाइटें बहुत होती है। आप और एक टंकी निर्माण पे भी आप पे आरोप लगाया कि आपने घटिया निर्माण कार्य किया है। एक दिन में तो कोई टंकी बन नहीं जाती, एक दिन में टंकी बनी। टंकी का निर्माण अभी निरंतर जारी है, उसकी वाटर प्रूफिंग हो चुकी है, उसका काम चालू, उसमें पानी भरा हुआ है। आप जाकर देख लें। अध्यक्षपति अगर चाहे तो वहां जाके बैठ जाए और बैठ करके बिल्कुल आराम से तसल्ली से उसको देख लें एक बार कि कहाँ लीकेज है, कैसे क्या लीकेज। ये तो सब अनर्गल बयानबाजी है और कुछ नहीं है। और लेबर की पेमेंट को लेके क्या दिक्कत है, क्या पूरा मैटर है? सही लगाया था जी मैंने। ये सच्चाई है कि इनके द्वारा कर्मचारियों को 12,000 रुपए, 12,500 रुपए तक कर्मचारियों को उनके खाते में पेमेंट दिया जाता है। आप चाहे, मैं कर्मचारियों के नाम उजागर नहीं कर सकता हूँ, मेरी मजबूरी होगी। बेचारे 5-5, 7-7 हजार रुपए में अपना वो गुजारा होता अपना कर रहे हैं वो लोग। अगर उन्होंने नाम ना बताने की शर्त उन्होंने बताया भाई साहब हम इतने परेशान है। मेरे पास आते हैं कर्मचारी कई बार करने मीटिंग करे, भाई साहब हमारा कैसे भी करे, हमें 5,000 रुपए मिलते हैं, खाते में हमारे 12,000 रुपए डलते हैं, 5,000 7,000 रुपए निकाल ले जाते हैं ये लोग जो है। और ये आज से नहीं हो रहा है, ये विगत 4 सालों से हो रहा है। ये कर्मचारी बहुत परेशान है। पूरे कर्मचारी, आप कभी भी किसी कर्मचारी से आप पूछना, नाम ना छापने की शर्त का आपको वो बताएगा पूरी एक्सप्लेन सच्चाई क्या पूरी। अरे स्वभाव में तो पता है जी। और एक मीटिंग को लेके कुछ बता रहे थे आप? मीटिंग का इनके द्वारा अभी मैंने सुना था, परसों एक वीडियो मैंने देखी थी, उसमें ये बता रहे थे कि इनके द्वारा जो है कभी मीटिंग में मैं नहीं जाता हूँ और अध्यक्षा जाती है, मैं सीएमओ से पूछता हूँ। एक तरफ तो कह रहे हैं कि सीएमओ इतने सीधे सरल व्यक्ति हैं। मैं बोल रहा हूँ कि सीएमओ का शोषण किया आपने इतने सीधे आदमी का। सीएमओ वाकई इतने सीधे सच्चे और सरल व्यक्ति हैं, उनका सिर्फ शोषण के अलावा कुछ नहीं किया। आज विगत 4 साल से वो यहाँ पदस्थ है और उनकी मजबूरी है कि वो पहली बार अपने जीवन में सीएमओ बने और अनुकंपा नियुक्ति में बेचारे नियुक्त हैं और जैसा चाहो आप उनको वैसा करवा लो। लेकिन ये इतने दबाव में इन्होंने उनको सीएमओ को ले लिया कि वो बेचारे एक जानकारी देने से मुझसे बच रहे हैं। 4 महीने से मैंने ये जानकारियां मांगी। मैंने ये आप देखें मेरे तमाम पत्राचार है। ये 21 जनवरी को मैंने ये पीआईसी और परिषद की, मैंने सिर्फ पीआईसी परिषद एक सामान्य प्रक्रिया होती है शहर के विकास के लिए। हम पीआईसी में परिषद में क्या एजेंडे में क्या मुद्दे लेके आ रहे हैं, उस मुद्दे की जानकारी रहती है कि आप उस मुद्दे में जानकारी बताएं कि आपने कौन कौन से वार्ड में या नगर पंचायत क्षेत्र में आपने क्या क्या विकास करने के लिए प्रयास किया। आप ये देने से बच रहे हैं। आप मुझे ये क्यों नहीं दे रहा? ये तो सामान्य ये जनता के लिए ओपन है। कोई भी चाहे तो ऑफिस टाइम में जनता कोई भी जगह चाहे तो इसको देख सकती है जाकर के, लेकिन ये इसको नहीं दे रहे हैं। जी, देखा जाए तो ये सारे मुद्दे और इतना आपका क्या है, इनसे कोई पर्सनल मुद्दा है? पर्सनल मुद्दा एक्चुअली मेरे वार्ड के सिर्फ अगले विकास का है जी। मेरा उनसे कोई पर्सनल कहीं कोई ऐसा मुद्दा नहीं। मेरे उनसे पारिवारिक संबंध रहे हैं। मेरे फादर के उनसे, मेरे पिताजी के बहुत बड़े बहुत क्लोज और 50 साल 60 साल पुराने संबंध है पिताजी के। लेकिन इन्होंने मेरे पिताजी के संबंधों का भी इन्होंने ख्याल नहीं किया। इन्होंने, मैंने इनसे कई बार निवेदन किया और ये प्रमाण हम सब चीजों को, मैं बिना प्रमाण की बात नहीं करता, सारे प्रमाण है मेरे पास। आप कहें तो मैं एक एक चीज की इनकी, अगर ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, एक इनके पास सिंगल कागज नहीं था। मैं ऐसे 50 प्रमाण इनके सामने लाके खड़ा कर दूंगा, लेकिन इनका भ्रष्टाचार ओपन करके रहूंगा। ये सत्य है एक्चुअल मेरे पूरा। आगे आप और कुछ बताना चाहोगे? एक्चुअल में इनके द्वारा बताया गया कि मैंने बड़ी अभद्र भाषा का उपयोग किया। मैं चूंकि ना तो ऐसे परिवार से आता हूँ और ना मेरे इस तरह के संस्कार हैं। आपके ही परिवार के ऐसे कई लोग जो मेरे साथ अभी भी वर्तमान में आज भी कल तक मेरे पास फोन आ रहे हैं, कई लोग जुड़े हुए हैं और सभी लोग मुझे बता रहे हैं सच्चाई की एक्चुअल में पता नहीं आपको या तो कोई मानसिक बीमारी हो चुकी है या आपको कुछ खिला पिला दिया गया। ऐसी जानकारी मुझे जो उनकी भाषा है मैं आपको बता रहा हूँ शब्द। उनका ऐसा कहना है कि अध्यक्ष जब से बने हैं या अध्यक्ष बनने के पहले से जो है एक सब जनता को पता है कि नगर पंचायत कौन रन कर रहा है, कहाँ से नगर पंचायत की जो है संचालन हो रहा है। ये सिर्फ एक मॉनिटरिंग करके बैठे हुए हैं अकेला जो है। नगर पंचायत में कौन सर्वाधिक टेंडर ले रहा है, कौन सर्वाधिक ठेके डाल रहा है, कौन कैसे का काम कर रहा है, जनता छुपा नहीं है। ये सबको सब पता है। मुझे किसी का नाम व्यक्तिगत देने की मुझे आवश्यकता नहीं है, सब जानते हैं अच्छे से। इनके परिवार के लोग ही मुझे बता रहे हैं कि भाई साहब इतने त्रस्त हो चुके हैं, इनसे इतने परेशान हो चुके हैं, ये इनको समझ में नहीं आता है। ये पता नहीं क्या इनको क्या खिला पिला दिया है या ये डिस्टर्ब हो गए हैं, क्या इनको हो गया है। दूसरा, मैंने एक्चुअली मुख्य मुद्दा इसके अंदर ये था कि मैंने अभी 20-25 दिन पहले मेरे पास वार्ड क्रमांक 12-13 जो अपना पुराना मंडी का एरिया है, वहां से कुछ लोग मेरे पास आते हैं और बताए रोहन भाई साहब हमारे इतने परेशान है बोले मिलों से कि मिलों में
इतना इसमें पॉल्यूशन निकलता है मूंगफली की, जब रात भर बोले हम जो छींक के और खांस के थक जाते हैं। और बोले कई लोग हमारे यहाँ खत्म हो चुके हैं, कई लोग जो है यहाँ शांत हो चुके हैं। हम कभी भी बोले जो है आवाज उठाने का प्रयास करते हैं, हमने कई बार शिकायत की, 181 पर शिकायत करते हैं, आवेदन देते हैं, तो बोले हम पे इतने अनर्गल आरोप लगा के हमें दबा दिया जाता है कि हम आगे शिकायत ही नहीं कर पाते हैं। भाई साहब आप निवेदन, मेरे पास कम से कम 20 आदमी मेरे पास कम से कम है। मैंने उन लोगों की आवाज उठाने के लिए 5 तारीख को, अभी 20 दिन 25 दिन पहले मैंने 5 तारीख को मैंने 5 मई को तहसीलदार साहब और सीएमओ साहब को मैंने एक पत्र दिया, एसडीएम साहब को भी पत्र दिया और कलेक्टर साहब को भी मैंने पत्र दिया कि साहब ये अवैध जो मिलों का संचालन हो रहा है, ये अवैध जमीनों बनी हुई है, आज तक इनके खिलाफ जिसने भी आवाज उठाई है उसको दबा दिया गया। सच्चाई है, सब जानते हैं नरवर के, ये सिर्फ मिलों के मुद्दे से भटकाने के लिए, उस पर दबाव बनाने के लिए, एफआईआर कराने का उस पर प्रयास किया गया। अगर ये दूध के धुले हुए हैं, अगर ये सच्चे हैं, तो ये सौगंध खा जाए, कसम खा जाए। ये बोलते हैं कि अच्छे से मंदिर, अरे मंदिर सब अच्छे होते हैं, आदमी की नियत साफ होना चाहिए। मैं आज बोल रहा हूँ सब सारी चीजें, अगर ये मुझसे डिबेट कर लें, अगर इनमें अगर क्षमता है, अगर इनमें रीढ़ की हड्डी है, अगर इनमें क्षमता है, तो मुझसे डिबेट करें, मैं भरे चौराहे पर से डिबेट करने को तैयार हूँ। ये जिस मुद्दे पर चाहे मुझसे चर्चा कर लें। मैं इनका भ्रष्टाचार, इनकी अवैध कब्जे, इनके अभी इन्होंने एक अवैध जो है आदिवासी भाई बहनों के, इन्होंने थरखेड़ा गांव में पास में, अभी आप लोगों ने सुना होगा कि 1 महीने पहले का वाकया है, इन्होंने क्रेशर के नाम पे इन्होंने जो है अवैध आदिवासी भाई बहनों की जमीनों पर इन्होंने कब्जा किया है। एक मजदूर का उसमें जो है हाथ कट गया, उसके अंदर जो है, इनको शर्म नहीं है इस चीज की कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा मेरा स्वभाव, एक्चुअली मैं राजनीतिक नहीं हूँ, राजनीतिक भाषण देना उस तरह का मैं नहीं जानता हूँ। जो मैं अपने कर्म से या जो जनता की आवाज जो उसको सुनाई देती जैसा आता है मेरे पास, वैसा मैं जवाब देता हूँ मैं। और परमात्मा देख रहा है, वो ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाला सब हिसाब करेगा। आप उस पर कितना भी दबाव बनाओ, इससे काम नहीं हो पाएगा। मैं अपनी लड़ाई आगे भी जारी रखूंगा, आगे भी अपनी कार्रवाइयां करूंगा। आपकी अवैध जितने धंधे हैं, आपके अवैध जितने आपके भ्रष्टाचार हैं, ये सबको बंद करा कर रहूंगा, सबको उजागर करके रहूंगा। आप कहते हैं कि आरटीआई लगाओ, अरे उस जिस संस्था के हम सदस्य हैं, जिस चीज के लिए कानून हमें ये परमिशन देता है कि हम चाहे तो या जनता चाहे तो उस चीज को देख सकती है, आप उसको देखने से क्यों बच रहे हैं? आरटीआई लगाए, आरटीआई हम आप लगा रहे हैं, भोपाल आपकी ग्वालियर उसकी अपील कर रहे हैं, भोपाल हम उस चीज की अपील कर रहे हैं, लेकिन आपके द्वारा आपने सीएमओ पे इतना दबाव बना रखा है कि हमें एक सामान्य सी जानकारी नहीं दे पा रहा है। अरे आप इतने अगर दूध के धुले हैं तो आप लाओ ना, जनता के सामने लाओ कि आपने 4 साल में आपने क्या खरीदा और आपने क्या उपयोग में लाए, आपने किस किस वार्डों में आपने क्या क्या विकास करा दिया, दिए ना। ये मेरे पास प्रमाण है, ये सारी चीजों के प्रमाण है। ये पीआईसी परिषद का आप मुझे दो ना, क्यों नहीं दे रहे? 5 महीने हो चुके, क्यों नहीं दे रहे आप मुझे? ये मैंने वार्ड 1 से लेकर 15 तक मैंने जानकारी मांगी, दो ना मुझे, आपने कौन कौन से वार्डों में क्या क्या काम करा दिए, दीजिए ना। आप क्यों नहीं दे रहे जानकारी? ये तो मेरा अधिकार है ना, ये तो मैं ले सकता हूँ। ये तो सामान्य सी प्रक्रिया। आप इससे ही डर गए, आप एक जरा से मेरे इस पत्र से डर गए, आप इतने बौखला गए आप। ये आपकी समय आएगा, समय सब बताएगा, और ऊपर वाला देख रहा है और जनता सब समझती है, जनता सब जानती है कि कहां से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कितना भ्रष्टाचार आपने कर दिया है।